उसने लिखा, अंजला उसने नाजिल किया, खलका उसने पैदा किया, अरसला उसने भेजा, साला उसने सवाल किया, जाला उसने बनाया, ज़य्यना उसने सजाया, खरजा वो निकला, अखरजा उसने निकाला, नसरा उसने मदद किया, कज़्ज़बा उसने झुटलाया, अबदा उसने इबादत की, गफरा उसने माफी मांगी, सजदा उसने सजदा किया, सदका उसने सच कहा, गफरा उसने क्या कहा, मगफिरत मांगी, अलीमा उसने जाना, अल्लमा उसने सिखाया, अमीला उसने अमल किया, रहीमा उसने रहम किया, समिया उसने सुना, शहीदा उसने गवाही दी, ज़लमा उसने जुल्म किया, फतहा उसने खोला, कतबा उसने लिखा, खलका उसने पैदा किया, खतमा उसने मोहर लगाई, नजरा उसने देखा, शकरा उसने शुक्र किया, सबरा उसने सब्र किया। तो ये 3 ज़बर वाले हम पढ़ चुके हैं और हमने इन्हें आयतों में भी इस्तेमाल किया। आज हम फोकस करेंगे जमा पे। दखलू वो सब दाखिल हुए, गायब मुज़क्कर। इश्तरऊ वो सब ने खरीद लिया, अमीलो उन्होंने अमल किया, इश्तरऊ उन्होंने खरीदा, सजदू उन्होंने सजदा किया, इश्तरऊ उन्होंने खरीद लिया, ज़लमू उन्होंने जुल्म किया, कानू वो सब थे, रजू वो सब राजी हुए, सबरू उन सब ने सब्र किया, समीओ उन्होंने सुन लिया, फालू उन्होंने किया, फतहू उन्होंने खोला, चालू उन्होंने बनाया, नसरू उन्होंने मदद की, ज़करो उन्होंने जिक्र किया, अलीमो उन्होंने जान लिया, अमीलो उन्होंने अमल किया, उन्होंने कहा, कज़्ज़बो उन्होंने झुटलाया, कफर उन्होंने इनकार किया, वजदू उन्होंने पाया, कानू वो सब थे, आमनो उन्होंने ईमान लाया, हाजरो उन्होंने हिजरत की, जाहदू उन्होंने जिहाद किया, कफरू उन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया, मातू वो मर गए, खरजू वो सब निकले, दखलू वो सब दाखिल हुए, सालू उन्होंने पूछा, सदको उन्होंने सच कहा, लबीसू वो ठहरे, कतलो उन्होंने कत्ल किया, कालो उन्होंने कहा, अमीलो उन्होंने अमल किया, ज़करो उन्होंने जिक्र किया, कज़्ज़बो उन्होंने झुटलाया, इश्तरो उन्होंने खरीद लिया, आमनो उन्होंने ईमान लाया। अब ये जो वो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू जमा वाले हैं उनके साथ में हम एक चीज ऐड करेंगे और जो कुरान में आने वाले हैं उनके मुताबिक अपन बनाएंगे। तो ये वर्ड आ रहा है अल-लज़ीना। अल-लज़ीना के माने हैं जिन लोगों ने। अल-लज़ीना जो है प्लूरल है, जमा के लिए है, इसकी वाहिद आती है अल-लज़ी। तो हम जो है ये जमा का सीगा अल-लज़ीना को फौरन लगाएंगे, ये जमा का सीगा अल-लज़ीना कफरो। देखिए अल-लज़ीना कफरो, तो कफरो का मतलब है उन्होंने गुनाह, उन्होंने इनकार किया, ठीक है, कुफ्र किया। अल-लज़ीना लगाए तो क्या बन जाएगा वो, जिन लोगों ने कुफ्र किया, कफरो उन्होंने कुफ्र किया, अल-लज़ीना कफरो जिन लोगों ने या जिन्होंने कुफ्र किया। अगर अल-लज़ी आता है तो जिससे नहीं आएगा, एक सिंगल का क्या है अल-लज़ी है, जमा का क्या है अल-लज़ीना। तो जरा यहां पे अपन इसकी प्रैक्टिस करेंगे। अल-लज़ीना का मतलब क्या है, जिन्होंने। तो यहां पे पढ़ेंगे अल-लज़ीना ज़लमू जिन्होंने जुल्म किया, अल-लज़ीना हाजरू जिन्होंने हिजरत की, अल-लज़ीना कफरू जिन्होंने इनकार किया, अल-लज़ीना सदक़ू जिन्होंने सच कहा, अल-लज़ीना क़ालू जिन्होंने कहा, अल-लज़ीना आमनू जिन्होंने ईमान लाया,
अल्लज़ीना हाजरू, जिन लोगों ने हिजरत की, अल्लज़ीना इश्तरऊ, जिन्होंने खरीद लिया, अल्लज़ीना कज़्ज़बू, जिन्होंने झुटलाया, अल्लज़ीना इख्तलफू, जिन्होंने इख्तलाफ किया, अल्लज़ीना सबरू, जिन्होंने सब्र किया, अल्लज़ीना अक़ामू, जिन्होंने कायम किया। और भी इसको बहुत लेंगे हम लोग, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन किया मैंने, अब इसको डिटेल में जाएंगे इंशाअल्लाह। ये सब अपना करेक्ट करो। हाँ चलिए, यहाँ पे आ गया अपना अल्लज़ी। अल्लज़ी क्या है? सिंगुलर है। अल्लज़ी क्या है? सिंगुलर है। तो जरा देखिए, कुरान में बहुत मरतबा अल्लज़ी आए, अक्सर आता है। तो यहाँ पढ़ेंगे अल्लज़ी। अल्लज़ी का मतलब क्या है? जिसने, जिसको, जिसका, ये सारे माने निकलेंगे। तो यहाँ माने देखो, अल्लज़ी के माने जो, जिसने, जिससे, जिसको। ये 300 से ज्यादा बार कुरान में आया है, 300 से ज्यादा। तो यहाँ पे देखेंगे अल्लज़ी को अपन मिलाएंगे, इसके अंदर मिला के पढ़ेंगे। देखो, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, पढ़ो, तमाम तारीफें, बोलो, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जिसने, इसका मतलब होगा, इत्यादि का मतलब क्या हुआ? तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जिसने। अब यहाँ पे इतना पढ़िए आप, वल्लाहुल्लज़ी, और अल्लाह है जिसने, और अल्लाह है जिसने, वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने, और वही है जिसने, वल्लाहुल्लज़ी, वही अल्लाह है जिसने। वही अल्लाह है जिसने। चलिए ऑनलाइन पे जरा पढ़ के बताइए मुझे, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी के मायने पढ़िए। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जिसने। तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए हैं, जिसने। वल्लाहुल्लज़ी, और अल्लाह ही है जिसने। माशाअल्लाह। हुवल्लाहुल्लज़ी, वो अल्लाह ही है अल्लाह जिसने। है जिसने। अल्लाह है जिसने, वहुवल्लज़ी, और वही है, वही तो है जिसने। तो अल्लज़ी के मायने क्या क्या हो गए? जो, जिसने, जिससे, जिसको। इसे कहते हैं इसमें मौसूला, इसे कहते हैं इसमें मौसूला। और ये है रिलेटिव नाउन। अपन इंग्लिश में पढ़ते हैं ना, ही इज द बॉय हु लर्न्स अरबिक, वही तो है लड़का जो पढ़ता है अरबी। अपन बोले ही लर्न्स अरबिक, तो कौन पढ़ता है? ही इज द बॉय, वही तो है लड़का जो पढ़ता है अरबी। तो धीरे धीरे हम लोग इसको आज खोलेंगे, आगे आगे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे, अब आपका जो वर्ब है, फेल है, वाव अलिफ लग जाएगा तो जमा हो जाएगा। और यहाँ पे समझो कफरू आ गया। क्या आ गया? कफरू आया, अल्लज़ीना आया। तो अल्लज़ीना से पहले, अल्लज़ीना के बाद कफरू आया। अल्लज़ीना बोले तो जिन्होंने, कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया, जमा हो गया। अल्लज़ी, जिसने, जिसको, जिससे। अल्लज़ीना का मतलब प्लूरल में लेंगे, अल्लज़ीना आमनु, जिन्होंने ईमान लाए, जिन लोगों ने ईमान लाया, जिन्होंने ईमान लाया, जिन लोगों ने ईमान लाए। अल्लज़ीना कफरू, इस तरह से अल्लज़ीना आएगा, उसके बाद में वाव अलिफ वाला सिगा आएगा। तो आपका जहन रहना चाहिए, अल्लज़ी आ रहा या अल्लज़ीना आ रहा। अल्लज़ी आए तो वाहिद आएगा, अल्लज़ीना आए तो प्लूरल आएगा, बस इतना ही याद रखना है। ठीक है, माशाअल्लाह। तो अब देखेंगे एक आगे चलेंगे, इसकी बहुत प्रैक्टिस करेंगे इंशाअल्लाह, क्योंकि ये बहुत आया है कुरान में। चलिए अब आप लोग को बड़ी प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे अल्लज़ीना है, उसके बाद में ये प्लूरल का वर्ड पढ़िए,
الذین ظلموا الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا ظلم کیا الذین صدقوا الذین جن صدقوا لوگوں نے سچ کہا الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لائے الذین اشتروا جن لوگوں نے خرید لیا الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا الذین اقاموا جن لوگوں نے قائم کیا الذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا الذین قالوا جن لوگوں نے کہا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی چلیے آپ ہم نئے والے پڑھ کے سنائیے ہاں جی سر الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا الذین صدقوا لوگوں نے سچ کہا الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا الذین اشتروا جن لوگوں نے خریدا الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا الذین اقاموا جن لوگوں نے قائم کیا الذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا الذین قالوا جن لوگوں نے کہا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی الحمدللہ احسن تھا بہترین الذین ظلموا الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا الذین صدقوا جن لوگوں نے سچ کہا الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا الذین اشتروا جن لوگوں نے خرید لیا الذین اختلفوا جن لوگوں نے اختلاف کیا الذین اقاموا جن لوگوں نے قائم کیا الذین کفروا جن لوگوں نے انکار کیا الذین قالوا جن لوگوں نے کہا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی ماشاءاللہ بہترین اور کوئی پڑھیے لیڈیز میں سے پڑھیے سر ہم نے پڑھنا پڑھو بیٹا الذین ظلموا جن لوگوں نے ظلم کیا الذین صدقوا جن لوگوں نے سچ کہا الذین آمنوا جن لوگوں نے ایمان لایا الذین اشتروا جن لوگوں نے خریدا الذین اختلافوا جن لوگوں نے اختلاف کیا الذین اقاموا جن لوگوں نے قائم کیا الذین کفروا جن لوگوں نے کفر کیا الذین قالوا جن لوگوں نے کہا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی الذین کذبوا جن لوگوں نے جھٹلایا الذین صبروا جن لوگوں نے صبر کیا الذین ہاجروا جن لوگوں نے ہجرت کی ماشاءاللہ اور ایک پڑھیے لاسٹ ون مور جی بسم اللہ الرحمن الرحیم ٹھہریے اور صاحب کو پڑھنے دیجیے جی پڑھیے بھائی بسم اللہ الرحمن الذین ظلموا جنہوں نے ظلم کیا الذین کفروا جنہوں نے انکار کیا الذین صدقوا جنہوں نے سچ کہا الذین قالوا جنہوں نے کہا الذین آمنوا جنہوں نے جو لوگ ایمان لائے الذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی الذین اشتروا جنہوں نے خریدا الذین کذبوا جنہوں نے انکار کیا الذین اختلفوا جنہوں نے اختلاف کیا الذین صبروا جنہوں نے صبر کیا
الذین اقاموا جنہوں نے قائم کیا، الذین ہاجروا جنہوں نے ہجرت کی۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ چلیے آگے چلتے ہیں، آپ کو سب کو ملے گا چانس پڑھنے کا۔ ہاں اب ذرا غور کیجئے، الذی، الذی کیا ہے؟ جو، جس نے، جس کو، وَهُوَ الَّذِي، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے، وہی تو ہے جس نے، هُوَ اللَّهُ الَّذِي، وہ اللہ ہی ہے جس نے، اللہ الذی ہی ہے جس نے، الحمدللہ الذی، ہاں بولو الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ماشاء اللہ۔ ہاں ذرا سب لوگ ایک ایک بار پڑھ کے مجھے بتائیے یہ، تاکہ آپ لوگ بھی میرے ساتھ ہیں، میں سمجھوں گا۔ الذی جو، جس نے، جس سے، جس کو، وہو الذی وہی تو ہے جس نے، هو اللہ الذی وہ اللہ ہی ہے جس نے، اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ، الحمدللہ وہ الذی کو الگ الگ کر کے سمجھ میں آئے گا۔ الحمد سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے، اچھا یہ جو بیچ میں بڑبڑ کر رہے ہیں نا، بیچ میں جو بڑبڑ کر رہے ہیں ان کو ذرا سمجھائیے۔ الذی جو، جس نے، جس سے، جس کو، وہو الذی وہی تو ہے جس نے، وہ اللہ الذی وہ اللہ ہی ہے جس نے، اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے، الحمدللہ الذی تمام تعریفیں اللہ ہی کے ہے جس نے، ذرا مائک بند کیجیے، آپ لوگوں کا مائک بند کیجیے، مہربانی کر کے مائک بند کیجیے، کیوں ستا رہے آپ لوگ؟ بند کیجیے آپ سب لوگ۔ وہی تو ہے جس نے پڑھیے پڑھیے۔ الحمدللہ تمام تعریف ہے اللہ ہی کے لیے، اللہ ہی کے لیے ہے جس نے۔ ہاں چلیے اور کوئی پڑھیے ذرا، جس کا نیٹ برابر ہے پڑھیے۔ الذی جو، جس نے، جس سے، جس کو، وہ الذی وہی تو ہے جس نے، هو اللہ الذی وہ اللہ ہی ہے جس نے، اللہ الذی اللہ ہی ہے جس نے، الحمد للہ الذی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جس نے۔ ٹھیک ہے، سب کو سمجھ میں آ گیا۔ اچھا ابھی ایک نئی چیز ہم ایڈ کر رہے ہیں اس میں، کہ الذین کے پہلے، الذین کے پہلے ایک نیا حرف استعمال کر رہے ہیں ہم، جس کو کہتے ہیں، لکھو لکھ کے لو یہ، اس کا مائک نیٹ ہے بھجا بھجا رکھو، بند کر دیجیے۔ نصبن، ارے بھائی مائک بند کیجیے، آپ کے پیسے کے جھگڑے بعد میں کرو۔ حرف توکید نصبن کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں بولیے سب لوگ؟ اور ان کا مائک سمجھ میں نہیں آ رہا سر، ان کو بند کرنے کا۔ آپ بند کر دیجئے وہاں سے سب کے مائک سر۔ میرے پاس ایک ہی فون ہے، اس کو بند کرنے مشکل جاتا۔ ٹھیک ہے بند کریں گے، اللہ سے دعا کرو ان کو عقل دے دے اللہ۔ ہاں حرف توکید نصبی، بولو حرف توکید۔ توکید وہ نصبی، ہاں توکید کا مطلب ہے ایمفسائز کرنا، کسی چیز پہ زور دینا، ایمفسائز کرنا۔ اپن جیسا انگلش میں بولتے ہیں نا، انگلش میں بولتے ہیں ہم سرٹنلی، انڈیڈ، شیورلی، انڈیڈ، آف کورس، یہ تمام چیزوں کس کی بھی ٹرانسلیشن اس کے برابری کو نہیں آتی۔ ایک اندازہ ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں،
यकीनन, है ना, इस तरह से यहाँ पे ट्रांसलेशन होता है। तो बेशक और यकीनन, ये इंडीड का मतलब क्या है? बेशक हो जाएगा। श्योरली का मतलब यकीन, सर्टेनली, बिल्कुल हो जाएगा। तो ये इन्ना लगाने से क्या होगा? इन्ना लगाने से सबसे पहली चीज, एक तो हम उसको क्या कर रहे हैं, हम लोग जोर दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? जोरदार, एम्फेसिस कर रहे हैं, एम्फेटिकली कह रहे हैं। एम्फेटिक का मतलब किसी चीज को कोई देख नहीं रहा है या सुनकर भी नहीं सुन रहा है, उसमें ताकत पैदा करते हैं। एक, अरे भाई सुन, मैं क्या कह रहा हूं, इन्ना से शुरू करते हैं। और उसके अलावा इसके अंदर एक ब्यूटी आती है, एक खूबसूरती आती है, ब्यूटीफुल बन जाता है पूरा सेंटेंस। तो एम्फेटिक के साथ में उसमें एक हुस्न पैदा हो जाता है। तो हम कहेंगे बेशक। अच्छा, इन्ना से होता क्या है? इन्ना जो है ना, एक रिएक्टिव है, अमल करने वाला है। अन्ना क्या, इन्ना क्या करता है मालूम क्या? उसके बाद में कोई भी इसम आएगा। क्या? कोई भी इसम आएगा। इन्ना के बाद में इसम आएगा, तो इसम को नस्ब करता है। क्या करता है? नस्ब बना देता है। जैसा मैं एग्जांपल लिखता हूं यहाँ पे, और आप कैसे फिर सवाल कर सकते हैं। हाँ, आप साथ ही साथ एग्जांपल लिखिए, फिर बाद में आपको फौरन के एग्जांपल। हामिदुन मरीदुन। क्या है ये? हामिद है, बीमार है। ठीक है। अब अपन ने खाली हामिद है बीमार बोले तो अगले वाला जो इधर उधर देख रहा, ध्यान नहीं दे रहा, ठीक है, तो उसको यकीन नहीं आ रहा ना। तो उसके लिए यहाँ पर ये हर्फ तौकीदीन व नस्बिन लाया जाता है। क्या लाया जाता है? इन्ना। इन्ना ला, जरा गौर से देखिए, इन्ना ये कौन सा है? जुमला इस्मिया है, राइट। ये जैसे ही इन्ना आता है, तो इन्ना आने के बाद, इन्ना के बाद का जो नाउन होता है वो कौन सी हालत में? रफा हालत में है। तो इन्ना पहला काम करता है हामिदुन का हामिदन बना। तो अब क्या बन गया? इन्ना हामिदन मरीदुन। पहले क्या था? हामिदुन मरीदुन। मैं फिर से करता हूं, लिख के बताता हूं। ये दोनों सेंटेंस लिखता हूं मैं, दोनों में फर्क देखिए। क्या लिखा मैंने? हामिदुन मरीजुन। मरीद। तो यहां पे क्या हो गया मालूम क्या? इंग्लिश में बनाएंगे, हामिद इज ठीक। ठीक है, हामिद इज। इसी तरह से अगर हमको एम्फेसाइज करना है तो पहले हमने लाए इन्ना। इन्ना लाए, हामिद पर क्या असर होगा जरा गौर फरमाइए। हामिद उनसे बन जाएगा ये हामिदन। देखो यहाँ पे यहाँ पे धन, ये इस पर कुछ नहीं होगा, खबर पे कुछ नहीं होगा। इन्ना हामिदुन मरीदुन। अगर हमने कहा अल्लाहु गफूरन, बोलो अल्लाहु गफूर। इन्ना लगा दो, इन्नल्लाहा गफूर। अल्लाहु क्या बन गया? इन्नल्लाहा। अभी तक हम देखे थे अल्लज़ीना के बाद हमने कफरू लिए थे। क्या लिए थे? कफर। लेकिन यहां पर क्या करेंगे? इन्ना से शुरू करेंगे। इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन्होंने कुफ्र किया, ऐसा बनने वाला है। ठीक है। अब मैं थोड़ा थोड़ा लंबा कर रहा हूं सेंटेंस को, ताकि आपको कुरान के सेंटेंस का पूरा जो ड्राई फ्रूट्स डाले हुए उसमें या पूरे लवाजमात डाले हुए है, वो जो चीजों डाल के जो मजा आता है जुमला बनाने में, वो आपको समझ में है। पहले क्या बोले थे अपन? अल्लाज़ीना लिए, अल्लाज़ीना के बाद में प्लूरल हमने वर्ब लिया, कफरू, उन्होंने कुफ्र किया।
फिर करे अल्लज़ीना कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया। अब बोलेंगे इन्नल्लज़ीना कफरू, बेशक जिन लोगों ने कुफ्र किया, ऐसा बोलेंगे। इन्नल लजीना कफरू में उस्ताद जी क्या असर, कुछ भी असर नहीं हुआ ना इन्ना का? इन्ना बेशक माने ये अल्लज़ीना जो है ये भी एक इस्म है, मबनी है। हाँ, इन्ना आ जाने के बाद ये कौन सा जुमला हो जाएगा उस्ताद जी? इन्ना और अन्ना दोनों हरफे तौकीदिन व नस्बिन, ठीक है। अब जो मुनसरिफ अस्मा है, मुनसरिफ का मतलब जो भी वो रफा, नस्ब और जर जो होते हैं उनको मुनसरिफ कहते हैं, तीनों हालतों में चेंज होने वाले। तो तीनों हालतों में चेंज होने वाले को क्या कर देता है, इन्ना नस्ब दे देता है। लेकिन कुछ कुछ मबनी है जो फिक्स्ड अलामत है, अल्लज़ीना या अल्लज़ी, ये दोनों भी मबनी है। जैसा हाजा देखे थे हमने और जालिका देखे थे, हुआ देखे हमने, हिया देखे, ये मबनी है। इन्हों अपनी अरबी हालतें शो नहीं करते, ठीक है। तो चलो यहाँ आ जाओ, देखो इन्ना लिखे अपन ने, तो अल्लाह से क्या बन गया, अल्लाह। अल्लाह अल्लाह ये इस्तेमाल होता है के अल्लाह। अपना कॉन्सेंट्रेशन इसमें रखेंगे। क्या देखते रहते हैं इसका आवाज है। उस्ताद जी मेरा एक सवाल है, जब से आपने बताया हामिदुन मरीजुन, तो ये जुमला इस्मिया था, जब इन्ना आ जाएगा तो वो क्या जुमला होगा? क्या बोले? अभी हम जुमला इसलिए सीख रहे हैं क्या? नहीं अभी आपने बताया ना उस्ताद जी। अभी मैं खाली इन्ना इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, बगैर ग्रामर के। जब जुमला इसमें आएगा उसको इन डेप्थ पढ़ाई करेंगे। जब इन्ना के सामने जब जुमले इसमिया में आता है तो इसमो इन्ना कहते हैं और खबर को खबरो इन्ना कहते हैं। अभी अगर मैं वो छेड़ दूंगा तो ये सब बिछड़ जाएगा। आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। स्टूडेंट्स यानी कांच का सामान होता है, उनको बड़े एहतमाम से बहुत धीरे धीरे बातदरीज धीरे धीरे पढ़ना पड़ता ताकि सब लोग सीख जाए। मैं खाली आप अकेले को पढ़ा दूंगा, बाकी के रह जाएंगे। आपसे माजरत चाह। तो फिलहाल इतना ही सोचिए कि इन्ना के बाद जो इस्म आता है उन्हें अपने को रफा से नसब हो जाए, बाकी बाद में करेंगे। अभी फिलहाल हम जुमले फेलिया पढ़ रहे हैं और उसमें माजी पढ़ रहे हैं, तो अपना फोकस जुमला फेलिया पे तमाम रखिए, नहीं तो मैं डाइवर्ट हो जाऊंगा। समझ रहे हैं? चलिए अब आ गए हम लोग आयतों की तरफ। हाँ तो अब जरा पढ़िए, ये क्या है? हाँ अब अलहम्दो फेल है या इस्म है? इसमें है सर, इसमें फिर कैसा हुआ? जिस चीज के साथ अल लगा हुआ है तो अल लगा हुआ है तो वो इस्म है। देखिए क्या क्या होना, अलिफ लाम आए तो इस्म रहता है, तनवीन आई तो इस्म रहता है, ठीक है। उसके सामने हर जर आ गया, समझे ना, तो इस्म रहता है। अच्छा उसके अलावा इस्म मुदाफ मुदाफ इलैह में इस्म होता है, मुदाफ इलैह। और क्या होता है इस्म होने की? और कोई चीज याद आ रही क्या भाई आपको? जार मजरूर, जार मजरूर तो ये हो गया, जार मुदाफ मुदाफ इलैह इस्म है। अच्छा बोलता है तो इस्म होता है, अलीफ ममदूदा है तो इस्म होता है, अलीफ मकसूरा है तो इस्म होता है। याद आ रहा आपको? तो ये सब इस्म, मीम पेश मुंह हो तो भी इस्म होता है। इतना याद रखो, घड़ी घड़ी मैं पूछते रहूंगा, आप भी घड़ी घड़ी याद करके बोलो। अगर किसी भी वर्ड के सामने अल है तो वो इस्म रहता है। अगर किसी भी वर्ड के ऊपर तनवीन नून की आवाज आ रही तो भी वो इस्म रहता है। अच्छा अगर किसी वर्ड के सामने जर रहता है तो इस्म रहता है, मुदाफ मुदाफ लेगा रिश्ता रहा तो इस्म होता है, और ये जो इस्म खत्म होता है गोलता पे वो मोनस इस्म होता है।
अलिफ ममदूदा, अलिफ मकसूरा से भी इसम होता है, जो शुरू होता है मीम पेश मुंह से वो भी इसम होता है। ठीक है सर मौसूफ सिफा मौसूफ सिफा। तो मैं हमेशा आपको ये याद दिलाता रहूंगा ताकि आप बिल्कुल आपको ये असबर हो जाए। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अल्हम्दु, अल्हम्दु। अब यहाँ पे अल्हम्दु के मतलब क्या है भाई, तमाम तारीफ और शुक्र है। बोलो तमाम तारीफ और शुक्र है। अब ये ली आया, ली क्या आया, पहले देखो ली क्या है, Preposition. हर्फ जर, प्रीपोजिशन आया तो उसके बाद इस मानस है, तो यहाँ पे इसके बाद जार हो नाउन आ जाएगा। गया तो जर जार मजरूर। देखो तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए, तमाम क्या तारीफें अल्लाह के लिए। क्योंकि ये भी इसमें है, ये इसम और जर का मुरक्कब है, मुरक्कब जारी है, ये नाउन है और ये मुरक्कब जारी जारी। ठीक है, और ये है इसमें मौसूला, मौसूला। बोलो तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है, जिसने जिसने। ठीक है, हाँ। अब ये जब भी आएगा अल्लाजी, जब आता है ना, अल्लाजी के बाद में 3 टाइप के सेंटेंस आते हैं, अभी बताना जरूरी नहीं है, आप खाली सीखेंगे बाद में डिटेल में अपन नौसरा। अंजला, अंजला का मतलब उतारा, एक बारगी में उतारने को अंजला कहते। ठीक है, तो ये कौन है भाई, वर्ब है जो यहाँ पे जबर दिख रहा, यस वर्ब। तो आप चारों चीजें पढ़िए, तमाम तारीफें अल्लाह ही के लिए है जिसने उतारा। उतारा। अल्लाह, अल्लाह क्या है मैं बता मुझे, Upon. हर्फ Upon. जर, और उसके बाद में क्या है, 2 चीजों का जरा गौर करना है। अब्द, अब देखो यहाँ पे क्या है, अब्द है, इसम है, तो ये इसको अल है क्या, नहीं है, तन्वीन है क्या, नहीं है, तो ये क्वालिफाई हो रहा है, किसके लिए क्वालिफाई हो रहा है, मुदाफ बनने के क्वालिफाई हो रहा है। और यहाँ पे क्या आ रहा है, अब्दी ही उसके बंदे पर। ठीक है, तो क्या क्या बोलेंगे, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए है जिसने नाजिल किया अपने बंदे पर, है तो उसके बंदे पर, अल्लाह नाजिल किया अपने और बंदे मुझे क्या था, क्या नाजिल किया भाई, तो यहाँ जबर किताबा। तो पहले देखिए यहाँ से यहाँ तक का जो है एक सेंटेंस है, तमाम तारीफें हैं अल्लाह के लिए जिसने नाजिल किया नाजिल किया उसके बंदे पर। देखिए अल्लाह ने क्या कर, अब्द को अब्दी कर दिया, ये अल्लाह अब्दर है, अब्दू था, तो ये दरअसल क्या था, ये अब दुन था, क्या था, क्या था बोलो, अब्दुल था, तो अपने को मुदाफ बनाने के लिए इसको हल्का करे थे, अपने अब्दू करे थे, लेकिन ये अल्लाह जब आ गया इसके सामने तो अल्लाह साहब ने इस पर एक्शन करके इसको अब्दी कर दिए। तो बोलो बंदे पर, किसके बंदे पर, वो उसके बंदे पर, तीन टुकड़े, उसके बंदे पर, ये डबल मुरक्कब है। पहले क्या बोलेंगे, हर्फ जर इस्म मजरूर, बोलिए मेरे साथ, हर्फ जर इसमें मजरूर, हर जर इसमें मजरूर। अब ये क्या बोल गया, मुदाफ व हुआ मुदाफ व मुदाफ इलैहि, पहला रिश्ता बन रहा इसका इसके साथ, फिर बन रहा इसका इसके साथ, ये मिलकर डब्बे में डब्बा बन गया। और इन उतारा, क्या उतारा, किताब उतारा, किस पे उतारा, अपने बंदे पर ही उतारा। तो यहाँ पर सामने लाया गया है, यहाँ से यहाँ तक का जुमला फिर लिया है, जरा देखिए बोला, अंजला क्या है, एक्शन वर्ब है, फेल माजी, फेल माजी। अच्छा, ये फेल माजी का कौन करने वाला कौन है भाई, डोर कौन है, हुआ अल्लाह,
اللہ نے نازل کیا. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ورب, اس کا کرنے والا اللہ ہے اور اس کا مفعول کتاب ہے, اور یہ جو دکھ رہا متعلق انفارمیشن ہے. تو بولو ایکشن ورب یہ ہے, سوری ایکشن ورب یہ ہے, سبجیکٹ اللہ ہے, چار کیا ہے متعلق بالفعل. ایک آیت اچھی کریں گے ہم تو آپ کو آگے آسانی پڑے گی, سمجھ آیا؟ اچھا کسی کے سوال ہو تو پوچھیں. ہاں پوچھیے, سوال پوچھیے, کچھ نہیں سمجھا تو پوچھ, تھوڑا تھوڑا پڑھو اور انالیٹیکل پڑھو. اچھا نہیں ہے تو پھر اب ذرا آگے آئیے, یہاں پوچھیے کیا ہوا. ہوا کیا ہے بھائی؟ ضمیر ہے, وہ نہیں بولنے کا, کون سی ضمیر ہے؟ واحد غائب مذکر منفصل ہے. منفصل ہے ڈسٹنس پہ, ڈیٹیچڈ ہے, ڈیٹیچڈ ہے. یہ دیکھو ہوا کس کے لیے ہے؟ انگلش میں ہی ہے, اور انہیں کسی کو اٹیچ ہوا کیا نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو یہ ہمارا ہوا ہے. هو الذی, بولو وہ ہے جس نے. اب یہاں پہ دیکھیں گے چیک کر کے, یہ فعل ہے اسم ہے کیا ہے؟ فعل ہے. ایک زبر, دو زبر, تین زبر. ٹھیک ہے, اس نے کیا. ٹھیک ہے, جعلکم, اس نے اتارا. اب دیکھو کس نے اتارا؟ ہوا نے اتارا. کس نے اتارا؟ یہاں پہ چھپا ہوا ہے, ہوا چھپا ہوا ہے, کیوں تو یہ ضمیر مستتر ہے, اس کی دکھ نہیں رہی ہے. اس نے اتارا, وہی تو ہے, تو کس نے اتارا؟ اس نے اتارا. وہی تو ہے جس نے اتارا. کیا ہو, کس پر اتارا؟ تم. شاباش. تین زبر کے بعد کم پڑھے تھے نا. جی ہاں تم بولے تو سامنے پڑھو. انتا, انتما, انتم, کاکماکم, نصرتا, نصرتما, نصرتو. کاکماکم آتا نا سمجھ جاتے کو. جعلکم, ہاں تو کیسا کرتا ہوں؟ ہو, یہاں پہ دیکھو بنا ہے, دیکھو ہو کما ہم, کا کما کم, تو کم ہے یہاں پہ, کم کو نہیں. ہو ہوما ہم, کا کما کم, یہ عورتوں کا ہے, یہ مردوں کا ہے. سامنے ہوتا ہے مردوں کے لیے, تم بولے تو سب کے لیے, تم سب کے لیے. یہ دیکھو پڑھو, وہی تو ہے جس نے, ہاں جالا کا مطلب بنایا. جالا کا مطلب کیا؟ بنایا. کس کو بنایا؟ تم سب مردوں کی طرف. کیا بنایا بھائی؟ خلائقہ. ارے ریپریزنٹیٹیو. کہاں بنایا بھائی؟ فی زمین میں. یہ ہو گیا جار, اور یہ ہو گیا مجرور, یہ ہو گیا مرکب جاری, یہ ہو گیا آبجیکٹ, یہ ہو گیا ہمارا ورڈ, اور یہاں پہ اس کا جو ہے آبجیکٹ یہاں ہے. پڑھیے, وہی تو ہے, وہی ہے جس نے بنایا تم کو خلائفہ فی الارض. کیا کسی کو ڈاؤٹ ہے تو پوچھ. سر فی الارض جو ہے وہ متعلق بالفعل ہے نا؟ بالکل صحیح ہے بیٹا, ایکسلنٹ ایکسلنٹ. ذرا دیکھو میں آپ کے اتفاق سے پھر لکھ دیتا ہوں. یہاں سے یہاں تک کا جو ہے جملے فعلیہ. دیکھو جعلا میں کیا ہے؟ ورب ہے, اور کم کون ہے؟ آبجیکٹ ہے نا. کیا بنایا؟ آبجیکٹ اور ایک آ گیا. کہاں بنایا؟ زمین میں بنایا. یہ حال ہے, یہ حال ہے. کس حال میں بنایا؟ خلیفہ کے حال میں. وہی ہے جس نے تم کو بنایا. کس حال میں پیدا کیا؟ اللہ کا ریپرزینٹیٹیو. کہاں پر؟ زمین میں. چلیے اگلا پڑھیں گے اپن. وَهُوَ الَّذِي خَلَقَ. آپ ذرا وہ بولے تو اور, ہوا بولے تو وہ, جس وہ ہے جس نے, اور وہی ہے جس نے, اور وہی ہے جس نے اس نے پیدا کیا. کس نے پیدا کیا؟ یہ یہاں پالٹیکل بنے.
वही तो है जिसने पैदा करा। किसको किसको बनाया? वही तो है जिसने पैदा आसमानों को और जमीनों को। ठीक है, तो ये दोनों मिलकर बन गए हमारे ऑब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ड और बनाने वाला हो गया ये। समझ में आने लगा ना आप धीरे धीरे जी कैसा कनेक्ट कर रहे हैं? अल्लाह अकबर। फिर हाँ, फिर से ये क्या है? हाल है। फिर मुतालिक बिल फेल मुतालिक तो हक के साथ का मतलब जैसा बनाना था, जैसा बनाने का हक है उसी अंदाज में पैदा, उसमें ना थोड़ा कमी ना कोई ज्यादा। हाँ चलिए, अब आया इन्ना। हाँ जरा देखो यहाँ पर जरा गौर करेंगे अपन। देखो भाई सब लोग देखो, अभी जो पूछ रहे थे मोहतरमा, इन्ना आ गया पहले। अब इसके बाद में है असल में एक वर्ड रब्बू है। क्या ना? रब्बू। लेकिन इन्ना आया है तो इन्ना साहब क्या करेंगे? इस पर अटैक करके इसको रब्बा करें। और रब किसका? तुम सबका तुम सबका। आ गया। बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है। बोलो बेशक तुम्हारा रब अल्लाह है, जिसने पैदा करा अस्समावाति वल अर्दा, जिसने पैदा किया आसमानों को और जमीन को। अब समझ में आया बच्चे तुमको? यहाँ पे क्या रब्बू नहीं रब्बा है। क्यों है ये? इन्ना ने अटैक कर दिया। तो इन्ना जब भी आएगा जब अटैक करे। अब यहां जब इन्ना रब्बाकुम, बेशक तुम्हारा रब है अल्लाह, जिसने पैदा करा आसमानों को और जमीन को फिर सित्तती अय्याम, 6 अय्याम में, 6 पीरियड्स में। ठीक है, समझा आपको? यहाँ पढ़िए वहुवल्लज़ी, और वही है जिसने खलक़ा बनाया समावाती वल अर्दा फी सित्तती अय्याम। रिपीट हो गया, रिपीट हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, ये सब मैंने आपको मटेरियल पीडीएफ में भेजा है। आप अगर मोबाइल में लगा कर देखते हैं तो बेहतरीन होगा, क्योंकि तो बहुत अच्छी प्रिंट है। ये पूरे आयतें आपके पास आ गई है, आज देख लीजिए। चाहे तो आप उसको प्रिंट आउट कर बना लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए। चलिए आप और के पढ़ेंगे। अब आप में से कोई पढ़ेंगे? चलो ऑनलाइन वाले पढ़कर एक एक आदमी एक एक आयत पढ़ेगा। ठीक है, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबा, अल्लज़ीना कज़्ज़बू शुएबन, अल्लज़ीना का पहले मायने बोलो। जिन्होंने अब यहाँ जरा गौर कीजिए, इनकार किया। जरा यहाँ पे गौर कीजिए। यहाँ पर वाव अलिफ दिख रहा है, तो जमा का सेगा है। कज़्ज़बू झुटलाया, जिन लोगों ने, तो लोगों का यहाँ पर तस्करा है। वाव अलिफ यानी लोगों ने झुटलाया। यहाँ पे 2 ज़बर दिख रहे हैं। किसको झुटलाया? शोएब अलैहिस्सलाम को झुटलाया। ठीक है ना, समझ में आ गया आपको? हाँ चलिए, यहाँ का पढ़िए, ये पढ़िए। नेक्स्ट कोई पढ़िए, आप मत पढ़िए, दूसरे को दीजिए। वल्लज़ीना आमिलु सय्यिनाति, और जिन लोगों ने बुरे अमाल किए। माशाल्लाह। आप समझ में आ गया आपको? जिन लोगों ने, देखो वाव अलिफ दिख रहा, जिन लोगों ने अमल किए। कैसे अमल किए? बुरे काम किए, बुरे। हाँ चलो नेक्स्ट कौन पढ़ेगा, जरा पढ़िए। इन्नल्लज़ीना आमनु व हाजरू, बेशक जिन्होंने, जिन लोगों ने ईमान लाया और हिजरत की और जिहाद किया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत खूब। चलो नेक्स्ट, एक एक सब लोग नहीं पढ़ेंगे, एक एक पढ़ेंगे। हाँ ये पढ़िए। अल्लज़ीना कज़्ज़बू, लज़ीना कज़्ज़बू जिन लोगों ने झुटलाया अल्लाह को और रसूल को। नहीं ये गलत पढ़ रहे, गलत पढ़। ये रसूल तो यही खत्म हो गया। ये क्या है? हु क्या है? हु क्या है? हाँ, ये चीज याद रखना।
जिन लोगों ने झुटलाया अल्लाह को और उसके रसूल को और उसके रसूलों को नहीं तो उसके रसूलों को नहीं है, उसके रसूल को। उसके रसूल यस सर हाँ, अल्लाह एक है, उसका रसूल, उसके रसूल गड़बड़। हाँ चलिए नेक्स्ट पढ़िए। अल्लज़ीना सबरो व आमिनुस सालिहाती। कौन पढ़ेगा? लोगों ने सब्र किया लोगों ने सबर किया और जिन्होंने नेक अमाल किए। माशाअल्लाह। चलिए अब अल्लज़ीना कालो इत्तखज़ल्लाहु वलदन। जिन लोगों ने बना लिए अल्लाह जिन ने लोगों ने क्या अल्लाह ने बना दिया बेटा। बनाया ये मजा नहीं आ रहा है। ये काम पढ़ रहे हैं। एक आदमी पढ़ लो। अल्लाह का बेटा पहले पूरी आयत का अर्थ नहीं। जिन्होंने कहा बना लिया है अल्लाह ने बेटा। हाँ देखो ये हो गया जिन लोगों ने, ये वाली में कहा, इत्तखज़ा बना लिया, बनाने वाला कौन है? अल्लाह। ऑब्जेक्ट कौन है? मफ़ऊल वलदन। जिन लोगों ने कहा अल्लाह सुब्हाना ताला ने एक बेटा बना लिया। चलिए अब आप में से एक पढ़ेंगे, कोई भी एक। रेडी? पूरा पढ़ ली। वल्लज़ीना और जिन्होंने कफरू उन्होंने कुफ्र किया। वैसा पढ़ो। वल्लज़ीना कफरू और जिन्होंने कुफ्र किया। व कज़्ज़बू और जिन्होंने झुटलाया। वल्लज़ीना वो कज़्ज़बू और जिन्होंने झुटलाया। बी वल्लज़ीना बी आयतीना और हमारी निशानियों में से, हमारी निशानियों को जरा फिर से देखिए। जिन लोगों ने इनकार किया और झुटलाया हमारी आयतों को। देखो यहाँ पढ़िए, जरा पढ़िए कैसा, जरा देखिए। आयातीना, हमारी निशानियां। अब देखिए ये हम पढ़ चुके हैं। उलाइका कौन बोलेंगे? उलाइका का मतलब यही इन्हीं हाँ बोले तो वो हो जाता। भूल गए क्या? हाँ उलाई बोले तो ये, उलाइका बोले तो वो। लेकिन इस आयत में आपको प्रेशर देने के लिए बोलना पड़ता है, यही तो है वो लोग, यही तो है अस्हाबुन्नार, यही तो है आग वाले। हाँ अस्हाबुन्नार, आग वाले साथी, अस्हाबुल साथी। आप लोग सुनते नहीं बाबा, मेरे को भी नहीं बोलने देते, कुछ भी नहीं करते, सब काम करते। सुनना चाहिए फिर बोलना चाहिए। मैं बोला जब बोलना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर देखिए फिर से आइए। वल्लज़ीना और जिन्होंने कुफ्र किया और झुटलाया हमारी निशानियों को, वही तो है अस्हाबुन्नार, वही तो है आपके साथी। हुम फीहा खालिदूना, हम वो है फीहा रहने वाले, उसमें हर हमेशा। चलिए आप पढ़ के बताइए। वल्लज़ीना कफरू और जिन्होंने झुटलाया। वकज़्ज़बू नहीं, जिन्होंने इनकार किया और झुटलाया। हाँ हमारी निशानियां, वही तो है अस्हाबुन्नार, अस्हाब दोज़ख के साथी, दोज़ख के साथी। हम बोले तो वो सब उसमें है। फीहा का मतलब उसमें, खालिदूना हमेशा, हमेशा रहने के लिए, हमेशा के लिए। वो वही है उसमें हर हमेशा। और कोई पढ़ना चाहते बेटे पढ़ो। वल्लज़ीना कफरू और जिन्होंने झुटलाया और जिन्होंने इनकार किया। वो कज़्ज़बू और झुटलाया भी आयतीना हमारी निशानियों को। उलाइका यही अस्हाबु वाले अन्नारी यही आग वाले, हम वो फीहा उसमें खालिदून हमेशा रहेंगे, यही आग वाले उसमें हमेशा रहेंगे। बेहतरीन बेहतरीन। चलो और कोई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल्लज़ीना कफरू व कज़्ज़बू बिआयातिना,
وہی لوگ ہیں جو جنہوں نے انکار کیا اور جھٹلایا ہماری نشانیوں کو، اولئک وہی تو ہے اصحاب النار آگ والے، ہم فیہا خالدون، آپ نے ٹرانسلیشن برابر نہیں کی، پھر سے کرو. والذین کے معنی بتاؤ. والذین وہی وہ لوگ اور جنہوں نے یہ آپ اندازے سے مار رہے پھٹکا. اور جنہوں نے والذین کا مطلب اور جن لوگوں نے، بولو. اور جن لوگوں نے، والذین اور جن لوگوں نے انکار کیا انکار کیا وکذبوا اور جھٹلایا بآیاتنا ہماری نشانیوں کو، اولئک وہی تو ہے اصحاب النار آگ والے، آگ کے ساتھی، آگ کے ساتھی کمپینینس آگ آف کے فائر. ساتھی، ہم فیہا خالدون، وہ ہے وہ ہم، ہے میں نے وہ سب ہوا ہما ہم پڑھے نا ہم نے. ہاں جمع والے، ہاں ہاں جمع مذکر. فیہا خالدون داخل فی کا مطلب میں، ہا کے مطلب اس میں، کیونکہ نار آیا ہے یہاں پہ. سنو اب سنیں گے کیا میری بات؟ ہا کیوں آیا بتائیے، ہا کیوں آیا بتائیے مجھے. جو اس ہے میں نار فیمیل ہے سر، آگ، اس لیے فیہا ہے. عورتوں کی پریشانی کہہ رہی تھی، کس کے بات کو نہیں سنتے ہو. نار کا مطلب آگ ہے اور وہ مونس ہے، اس کے لیے فیہا رکھے اس کو. دوزخ کے لیے اور آگ کے لیے فیہا اس میں ہے ہمیشہ کے لیے. ہا کیوں آیا آپ نے چیک کرنا، وہ آنا چاہیے تھا، نہیں تو پھر ہم فیہا خالدون. اب یاد رہے گا بیٹے تم کو. نہیں سر یہ تینوں ہم فیہا خالدون، ہم ہم کا فیہا، مطلب ہم کے معنی وہ سب ہے، فیہا اس میں، وہ سب خالدون کا مطلب ہے ابداً ہمیشہ کے لیے، ہمیشہ کے لیے، خالدون. ہاں خالدون کا مطلب رکنا پڑے گا آپ کو، خالدون پڑھیں گے اور وہ ہو جائے گا انفائنٹلی. انفائنٹلی ہمارے لوگوں کو معلوم نہیں ہے آخرت کا. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ 2-4 دن کے لیے، 2-4 مہینے، 2-4 سال کے لیے نہیں ہے، ہر ہمیشہ کے لیے دوزخ میں رہیں گے، فار ایور. ذرا محسوس کرو یہ بات. جن لوگوں نے انکار کیا، جھٹلایا ہماری نشانیاں یعنی آیتوں کو، وہی تو ہے کمپینین یعنی صحابی. نار کا مطلب آگ کے ساتھی، اور وہ ہے اس میں ہر ہمیشہ کے لیے. بہت پاورفل سٹیٹمنٹ ہے یہ، ذرا غور کرنے کی بات ہے. چلیے آگے کا دیکھیں گے، اگلا کریں گے بھی اپن اسی پر. چلیے والذین آمنوا، واو آیا نا، اور الذین جنہوں نے آمنوا ایمان لائے، وعاملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک وہی تو ہے اصحاب الجنتی، وہی تو ہے ساتھی جنت کے. بالکل اپوزٹ ہے، یہ مسلمانوں کی آیت ہے اور یہ غیبی عادت جو ہے کافروں کی ہے. پھر سے پڑھو، واو یعنی اور، الذین جنہوں نے، آمنوا جنہوں نے ایمان لائے، وہ عامل الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، اولئک یہی وہی تو لوگ ہے، اصحاب بولے تو کمپینین ساتھی، اصحاب الجنتی جنت کے ساتھی ہے، ہم اور وہ لوگ فیہا اس میں رہیں گے ہر ہمیشہ. تو یہ دو ہر ہمیشہ رہنے والے دو جگہ ہے، ایک جنت ہے اور ایک دوزخ ہے. جن لوگوں نے ایمان لائے، اور خالی ایمان لانے سے ہوگا نہیں، یہاں پہ امیڈیٹلی نماز بھی نہیں بولی گئی ہے. امیڈیٹلی کیا ہے؟ عامل الصالحات کے بہترین عمل کرنے والا عمل ہونا چاہیے. نماز، روزہ، ہر چیز کس طرح لے جانا ہے؟ اعمال کے طرف. لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کون ہے آپ میں سے بہترین عمل کرنے والا، اس کے لیے ہے یہ جنت.
मैनर्स बहुत इंपॉर्टेंट। वल्लज़ीना आमनु, और जिन्होंने ईमान लाए, यानी कि कलमा पढ़े और बाकी सब अच्छे काम करे। उसके बाद आमिलुस सालिहाती, नेक अमल करे, वही तो है साथी जन्नत के, और वो होंगे उसमें हर हमेशा। ठीक है, माशाअल्लाह। कोई पढ़ना चाहते पढ़ो बेटा। वल्लज़ीना आमनु, और जिन्होंने ईमान लाया, व आमिलु सालिहाते, अमल नेक अमल, उलाइका, वही तो लोग, अस्हाबुल जन्नात, वही लोग तो हैं जन्नत के साथी, हूँ वो फिहा खालिदून, वो हमेशा रहेंगे। हर कैसा है? हमेशा जन्नत में। हाँ, वो हमेशा रहेंगे जन्नत में। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े। चलिए, और कोई पढ़ना चाहते बेटा? वल्लज़ीना आमनु, और जिन्होंने ईमान लाए, व अमिलुस सालिहाती, और नेक अमाल किए, उलाइका, यही, अस्हाबुल जन्नती, जन्नत के साथी, हुम वो, फीहा, उसमें, खालिदून, हमेशा रहेंगे। और जिन्होंने ईमान लाए, नेक अमल किए, यही जन्नत के साथी, वो उसमें हमेशा रहेंगे। बहुत अच्छा। चलिए, और कोई पढ़ना चाहते हैं? वल्लज़ीना, और जिन लोगों ने ईमान लाए, व आमिलू, और अमल किए, अस्सालिहात, नेक, उलाइका, वही लोग हैं अस्हाबुल जन्नती, जन्नत के साथी, हुम फीहा, वो उसमें, फीहा खालिदून, हमेशा रहेंगे। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा पढ़े आप। तो देखिए, अल्लज़ी, जिसने, हुवल्लज़ी, वो है जिसने, हुवल्लज़ी, और वही है जिसने, अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह है जिसने, सुब्हानल्लाहुल्लज़ी, तमाम नेकी पाकी है अल्लाह के लिए जिसने, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, तमाम तारीफें और शुक्र है अल्लाह ही के लिए जिसने। हो गया? आगे अपन वापस पूरा घूम के आ रहे। चलिए, अब 5 मिनट है मेरे पास में। आप में से कौन कौन ट्रांसलेट करना चाह रहे हैं? देखिए, अल्लाहुल्लज़ी रफ़अ अस्समावाति बिग़ैरिल अमीन। चलिए, कौन पढ़ेंगे? अल्लाह इसमें है, क्या बात? स्क्रीन तो बड़ा हो रहा नहीं सर। अब आपके पास सही नजर नहीं आ रहा। भी नहीं हो रहा है। अभी मैं आपको पीडीएफ भेजा, आपको मैंने स्क्रीन अच्छी लगाया, आप अपने स्क्रीन को ऐसा आड़ा करो, बड़ा करो, उसको वो सब बातें छोटे बच्चों को आता है, ऐसा बड़ा करना पड़ता, हाथों से 2 उंगलियों से ऐसा बड़ा कर तो बड़ा होता दिखता। फिर देखना, नहीं तो पीडीएफ जो भेजा पीडीएफ में देखिए, नहीं तो आज के लिए छुट्टी कर देगी जाना। मैं मेरे तरफ से इतना कर सकता हूँ, और क्या करूं मैं इससे? मैं पढ़ता हूँ, जरा बोलिए आप। अल्लाहुल्लज़ी, अल्लाह है जिसने, रफ़ा, बुलंद किया, अस्समावाती, आसमानों को, बिग़ैरिल अमदिन, बगैर किसी पिलर के, अल्लाहुल्लज़ी खलक़स समावाती वल अर्दा, अल्लाह है जिसने खलक़ा, पैदा किया, समावाती, आसमानों को, अंज़ला, और उतारा, ईमान, और जिसने उतारा आसमान से पानी, आसमान से पानी, वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन नहारा वश्शम्स व क़मरा, और वही है जिसने पैदा करा रात और दिन को, और सूरज को और चांद को। कुरान पढ़ने वाले को निशानी इशारा देखा तो फट 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 पढ़ता हूँ। हाँ, बढ़िए, आगे बढ़िए। वल्लज़ी खलक़ा मिनल माई बशरन, वही है जिसने बनाया पानी से इंसान को। बस सही बात है, माशाअल्लाह। 5वीं पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फिस समावाति व मा फिल अर्द। पढ़िए। तमाम तारीफ अल्लाह ही के लिए है जिसने आसमान और
तब उसके लिए माफी समावाती उसी के लिए जो उसी के लिए है, यानी इसकी ही मिल्कियत है सब। माफी समावाती आसमानों में जो भी है और माफिल अर्द जो भी जमीनों में है। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें शुक्र है अल्लाह के लिए। लहो उसी का है। माँ बोले तो जो कुछ इस समावाती आसमानों में और माफिल अर्द और जो भी है जमीनों में, यानी वो कादिर मुतलक है। ही इज द सोल ओनर, ही इज द सोल प्रोप्राइटर, ही इज द सोल किंग, कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह। कौन है अंदर? हुवल्लज़ी जअलकुम, पढ़िए, हुवल्लज़ी जअलकुम खलाइफ़ा फिल अर्द, बनाया तुम्हारे वही है जिसने बनाया तुमको तुमको खलीफा जमीन में। खलीफा जमीन। माशाअल्लाह, पढ़िए, सुब्हानल्लज़ी खलक़ल अर्द, क्या है? चलो, सुभाना का मतलब है पाक है वो जात जिसने पैदा करा जोड़े जोड़े तमाम चीजों को जोड़ों में। अभी अब कल कहा करो मालूम आप लोग, आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कि मैंने जो PDF भेजा ना अपने मोबाइल में निकाल लो, उसको पहले डाउनलोड करो। डाउनलोड करके मैं जो आयत पढ़ा रहा हूँ वो बहुत साफ नजर आएगी उसमें, फिर उसको बड़ा करके देखिए तो आपको बेहतरीन दिखेगा। आपको हर चीज एक कागज में पूरा दिया गया है। आप थोड़ी सी मेहनत करो, थोड़ा सा मेरे को कोऑपरेट करो। मैं आपको 500 किलोमीटर दूर से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। अभी आपके घर में कैसा पढ़ाऊंगा मैं आके? PDF के 114 नंबर पेज है। हाँ, तो इधर आप चेक करो ना, ये अल्लज़ी कहाँ आ रहा देखो, उसके बाद आपको ये आगे बढ़ाएंगे, आपको नंबर मिलेगा, आपको उसके हिसाब से कर लेना। कल मैं नंबर्स बोलते जाऊंगा, कौन सा नंबर पे है कल से मैं बोलते जाऊंगा इंशाअल्लाह। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बंद करते हैं। और अभी राशन बाजी टाइम हो गया, 10 बज गए। सर ये इसके नोट्स भी बनाने हैं। बनाए तो अच्छा है बेटे, आपको पढ़ाने में काम में आएंगे। बाबा